हेलो। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि किसी भी जो मैट्रिक्स होती है हम उसका ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड अगर मैं ए ट्रांसपोज इक्वल किसके आ जाए, मेरा ए के इक्वल आ जाए, तो यही क्या होती है, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर मैं किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो ए मैट्रिक्स के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वही मेरी मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, लेकिन आपको इसके लिए क्या बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी ए मैट्रिक्स होगी वो कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसमें हमारे रोज और कॉलम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब आई किसके इक्वल होना चाहिए, जे के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि देन ए आई जे किसके इक्वल होना चाहिए, ए जे किसके, आई के इक्वल। तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मेरा A12 है तो वो किसके इक्वल होगा, A21 के क्या होगा, इक्वल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एग्जांपल क्या होगा मेरा, कि जैसे मैंने आपसे लिखा A इक्वल टू, यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 कितना 3, यहाँ पर कितना लिख दिया -4, यहाँ कितना लिख दिया -4, यहाँ कितना लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 5 4 और कितना 4। अब मैंने क्या लेकर चला, मैं ये कोई मैट्रिक्स लेकर चला। अब इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के ही इक्वल आना चाहिए। तो ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू जो हमारी रोज होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो जो हमारी रोज है वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। तो 1 -4 कितना 5, यहाँ कितना -4 2 कितना 4 5 4 और कितना 3। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये वाली मैट्रिक्स है किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कि जो मेरा ए ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। तो कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलो ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो क्यों टेंशन ले रहे हो, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी होगी, कोई मुझसे पूछे कि यार चल एक काम कर, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखा दे, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। तो ए इक्वल टू क्या करना है भाई, डायगोनल में जो एलिमेंट है वो कुछ भी हो चलेंगे। तो 1 2 क्या है 3। अब डायगोनल में मेरे क्या है, कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। अब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने 8 और यहाँ कितना लिख दिया 8। अब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने -1 और कितना -1। अब आप देख सकते हो कि अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, इसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी क्या है, मैंने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। तो 1 4 कितना 8 4 2 -1 8 कितना -1 और कितना 3। तो ये क्या है, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
नेक्स्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने क्या किया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, फिर से हमने क्या किया कि हमने कोई एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। हमने क्या किया, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी आ स्क्वायर क्या मैट्रिक्स, ए बी आ क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड अगर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को मैं क्या कहता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता हूं। वहां पे क्या आता था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या आता था कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज करता हूं तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के ही इक्वल आएगा। बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूंगा तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो देन ए इज called a skew symmetric मैट्रिक्स। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक एग्जांपल लेकर चलता हूं। अब मेरा वो एग्जांपल क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा a इक्वल टू क्या है, सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 0 कितना 0, यहां पर कितना है -1 ऑफ कितना 1, यहां पर कितना है 1 ऑफ कितना -1, और यहां पर कितना है -1 ऑफ कितना 1। तो ये क्या है, मेरी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखते हैं कैसे, कि अगर मैंने यहां पर क्या किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, तो जैसे मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो जो मेरी रोज है वो क्या हो जाएगी, कॉलम बन जाएंगी। तो यहाँ कितना है 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 ऑफ कितना 0। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस वाली मैट्रिक्स से हमें क्या लेना है, नेगेटिव क्या लेना है, कॉमन लेना है। अभी तक तो हमने ये नहीं सीखा था। तो हमें क्या करना है कि जब भी किसी मैट्रिक्स से हमें नेगेटिव साइन क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा या कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से नेगेटिव क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर कितना आ गया 0, यहाँ पर ये नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, तो -1, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ कितना 1, यहाँ -1 और यहाँ कितना 0। तो A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस। अब आप देख सकते हो कि जो ये पूरी मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, A के ही क्या है, इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स को मैं क्या कहता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता हूं। अब जब मैंने आपके सामने मैट्रिक्स की बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि जो AIJ है वो किसके इक्वल होंगे, AJI के इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, नोट पॉइंट है आपके लिए, कि अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ऐसा क्या होगा, तो हमारा AIJ है वो किसके इक्वल होगा, A क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूं AJI के इक्वल होगा, नेगेटिव आना चाहिए। अब अगर मैं डायगोनल नंबर की बात करता हूं तो जो डायगोनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, A11 होते हैं, A22 होते हैं, A क्या होता है 33 होते हैं। तो यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, IJ के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, अगर मैं लिखूं इसको I ऑफ I इक्वल टू माइनस का AI ऑफ कितना I, तो ये इधर आके कितना हो गया 2 ऑफ कितना AII, तो किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो AII किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो A11 होगा, A22 जो होगा, A33 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, 0 होंगे। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो वो कैसे है, 0 है। अब हम क्या करते हैं, अपनी थ्योरम नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारी थ्योरम नंबर 1 है वो क्या है। इसके अंदर क्या कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल नंबर एंट्रीज या एलिमेंट्स A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमें क्या लेना है कि कोई हमारी क्या है, A स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जो वो A स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके अंदर जो मेरे नंबर होंगे वो कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे।
अब इसने ये बोला है कि जो मेरा a प्लस ए का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, और a माइनस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो हम इस बात को क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है कि लेट अस सपोज मैंने कोई a लिखा, a क्या है मेरा, यहाँ पर मैंने लिखा 1 6 कितना 3 और कितना 4। मैं यहाँ पर b मैट्रिक्स लेकर चला, जो मेरी b मैट्रिक्स है वो क्या है, यहाँ पर 1 3 कितना 6 और कितना 4। आप किसी भी दो मैट्रिक्स से कोई भी क्या बना सकते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो, और क्या बना सकते हो, स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर कैसे हम करेंगे। अब मैंने आपसे क्या कहा, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे सिमेट्रिक बनानी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो उसके लिए कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो पहले हमने a लिखा, हमने b लिखा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर इसका a का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल क्या है, मैंने क्या लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा, a इक्वल टू मैंने कोई मैट्रिक्स लिख ली, वो मेरी मैट्रिक्स क्या है 1 6 कितना 3 और कितना 4। अब मैं इस a मैट्रिक्स से मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बना सकता हूँ और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बना सकता हूँ। हमारी दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू क्या है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी दिखा सकते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने क्या किया, इसका a ट्रांसपोज कर लिया। तो जैसे ही मैंने इसका a ट्रांसपोज किया तो कितना आया 1 6 3 और कितना 4। जो हमारी रोज थी वो कॉलम में चेंज हो गई, जो कॉलम थी वो हमारी रो में चेंज हो गई। अब उसके बाद मुझे क्या दिखाना है, a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक दिखाना है। ठीक है जी, तो a प्लस मैंने क्या किया, a डैश कर लिया। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 1 1 कितना हुआ 2 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ कितना हो गया 9 हो गया, और यहाँ कितना आया 8 आ गया। अब मैंने क्या किया कि जो मेरा a प्लस ए डैश करने पे ये वाली मैट्रिक्स आई है, तो मैंने क्या नाम दे दिया, इसको कोई सी मैट्रिक्स नाम दे दिया। क्या दे दिया, सी मैट्रिक्स दे दिया। अब इस सी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो ये क्या आना चाहिए, सी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी के इक्वल आना चाहिए, तभी तो मेरी कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो अब आप यहाँ पर अगर इस वाली मैट्रिक्स का, तो सी मैट्रिक्स मेरी ये थी, अगर आप इसका ट्रांसपोज करके देखो तो यहाँ पे कितना आएगा 2 9 ऑफ कितना 9 ऑफ कितना 8। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये दोनों आपस में कैसी है, सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई मेरी ए मैट्रिक्स है और उसका मैं ट्रांसपोज करता हूं, उन दोनों को क्या कर देता हूं, सम कर देता हूं, तो वो किसके इक्वल आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा कि मुझे a माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a माइनस क्या निकाल देते हैं, a डैश निकाल देते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर a माइनस ए डैश निकाला तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया, 6 में से 3 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। और 3 में से माइनस 6 गया, कितना आ गया, -3 आ गया। और 4 में से 4 गया, कितना 0 आ गया। अब मैंने इस वाली मैट्रिक्स को क्या नाम दे दिया, कोई डी नाम दे दिया। अब आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, कि अगर मैं डी का ट्रांसपोज करता हूं वो माइनस डी के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेता हूं। तो जैसे मैंने इस मैट्रिक्स का क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो यहाँ पर कितना आया 0 3, यहाँ पर कितना -3 और कितना 0। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से क्या आएगा, नेगेटिव बाहर आएगा। तो यहाँ पे 0 3 -3 और 0। अब आप ये देख सकते हो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये डी मैट्रिक्स है। तो ये क्या आ गया, डी डैश इक्वल टू -d। तो यही क्या था, मेरी क्या थी, फर्स्ट थ्योरम थी, जिसके अंदर हमें क्या सीखना था कि a प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और a माइनस ए डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए अब हम अपनी थ्योरम नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी थ्योरम नंबर सेकंड है वो क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल नंबर एंट्रीज या एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
इसका कहने का मतलब क्या है कि ए कोई क्या है, मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए कैसी मैट्रिक्स है, मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके जो एलिमेंट्स है वो कैसे है, रियल नंबर है। कैसे है, रियल नंबर है। अब इसने ये बोला है कि अगर मैं यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करता हूं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर a प्लस ए डैश की बात करता हूं तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और मैं अगर यहां पर बात करता हूं a माइनस ए डैश की तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको पता है किसने क्या बोला है कि कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a प्लस ए डैश आपको पता है कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और आपको ये पता है कि a माइनस ए डैश क्या होगा, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर मैं यहाँ पर हाफ की अगर कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैंने किसी कांस्टेंट की सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या करी है, मल्टीप्लाई करी है, तो भी तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। ऐसी मैंने इसके अंदर कर दिया। तो अगर मैं हाफ की मल्टीप्लाई किस में करता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर करता हूं, तो वो तब भी क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी, क्योंकि मेरा किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो इन दोनों को ऐड करने पर वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसको और इसको ऐड करने पर जो मैंने मैट्रिक्स ली थी ए, वो किसके इक्वल आएगी, ए के ही इक्वल आएगी। तो मैं क्या कह सकता हूं, ए इक्वल टू। तो यही क्या थी, मेरी सेकंड थ्योरम थी। तो ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना हो सके इतना शेयर कीजिए